सो गाइज ये मीम पहले देख लेते हैं। ये डेडिकेटेड है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। हाँ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद। हाँ सो ये भाई। बेसिकली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड क्यों है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए क्यों डेडिकेटेड है, क्योंकि कल का जो पेपर था दैट वाज समथिंग जो कि ये जो ब्लैक ब्लैक पूरा है ब्लैक डे के जैसे काफ़ी सारे लोगों के लिए था। और इफ़ आई से कि मैक्सिमम लोगों के लिए था तो भाई आई वोंट बी रॉन्ग, राइट, आई वोंट बी रॉन्ग। सो वो जो लोग हैं जो हमेशा से कुछ डिफरेंट थॉट लेकर के चलते हैं, एंड ये जो आजकल टीचर्स आ गए हैं, सो कॉल्ड टीचर्स, जो कि ज़्यादातर मोटिवेशन ही खाली देते रहते हैं, दुनिया भर का भर भर के ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि एकदम वो क्या ना फ्यूलिंग पंपिंग कर देते हैं। और उसके बाद पता चलता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, एंड द एंड ऑफ द ईयर और ये आप कहते हैं बाय द एंड ऑफ द कोर्स पता चलता है कि भैया कोर्स तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। कोर्स का क्या हुआ, हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं भाई। ये जैसे तैसे करके जो है वो चीज़ें इन्होंने कवर तो करा दी लेकिन हुआ ही नहीं। और जो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए वो तो हमको पता ही नहीं है। एंड यही सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म कर देती हैं। एंड आजकल ऑनलाइन कोर्सेज में यही हो रहा है। ओके, ऑफलाइन कोचिंग्स में तो कम से कम बच्चे जो है वो अच्छे से क्लास लगा भी देते हैं, ऑनलाइन में आप क्या ही कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसका यही हाल है भाई लोग, मैं एकदम सही बोल रही हूँ। ऑनलाइन टीचर्स का आप देखिए कि कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी जो फेमस चल रहे हैं वेबसाइट उनका आप उठा लीजिए, उनका पूरा दिन भर भर के वो लोग जो दुनिया भर का क्या देते हैं आपको, ज्ञान ही देते रहते हैं। वो ऐसा ज्ञान जो कि यूपीएससी क्रैक करने में नहीं यूज़ होने वाला है, कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। और जो लोगों ने इस टाइप के लोगों को फॉलो किए, इस टाइप के टीचर्स को फॉलो किए, इस टाइप की क्लासेस क्रैश कोर्सेज एंड ऑल वो सारी चीज़ें खरीदे, तो ऑब्वियस सी बात है उनका भंटा डार हो गया है इस बार। सो ये जो ब्लैक डे मना रहे हैं उसको, ब्लैक डे को अभी ये वाइट सुंदर सुंदर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए यू नीड टू नो कि हमको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। जिनको पता है कि भैया हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है, ओके, ये वीडियो उनके लिए है। ये दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि भैया मतलब अंदर से पता है, कितना भी हम बोलते हैं लेकिन अंदर से हमको पता, अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं ये नहीं होगा, ये प्रीलिम्स रह गया, नहीं होगा करके। तो ये जो है अभी जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आप ही लोग के लिए है। प्लीज़ देखिए, होता क्या है कि आप सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर पता रहता है ना, अंदर वो चीज़ रहती है कि नहीं, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है करके, यू नो दैट, यू नो इट वेरी वेल, वेरी वेल, राइट। तो सबसे पहले ये जो ब्लैक डे वाला सीन था इसको सुंदर सुनहरा अगली बार बनाने के लिए तो यू शुड नो कि पेपर कैसा, पैटर्न कैसा कर दिया है यूपीएससी ने। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ द एनालिसिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ लास्ट ईयर का जो पेपर था 2022 का और 2023 इस साल का, दोनों ही पेपर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि पिछले साल इन्होंने ये जो पैटर्न ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाला या फिर नन या फिर ऑल का ये जो सिस्टम दे दिया इन्होंने, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाला, ये जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपको पता है उस चीज़ के बारे में। इफ़ यू आर वेरी मच श्योर, इट मीन्स 100% श्योर होना पड़ेगा। इट मीन्स जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये जो तुक्काबाजी वाले जो लोग हैं, तुक्का मारते हैं, एंड ये जो हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक को लेकर के अपनी बाज़ार चला रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन इस टाइप के लोग मिल जाएंगे जो आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखा रहे हैं। वो टाइप के जो लोग हैं वो यहाँ पे हेल्प नहीं करने वाले हैं, और ये इस टाइप की जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे थे वो हेल्प नहीं करेगा। इफ़ यू डोंट नो इट मीन्स यू डोंट नो वाला सिस्टम यहाँ पर आ गया है, बहुत कन्फ्यूजिंग। पता है
पेपर के जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तो फिर भी आप थोड़े रिलैक्स हो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक प्रेशर अलग होता है, वो सिचुएशन अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हॉल में जा करके अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, उस चीज़ के लिए आपको बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी अ लॉट। एंड ये जो आजकल एंटरटेनमेंट वाला सिस्टम आ जाता है ना, लोगों को लगता है भैया ऑनलाइन है, ऑनलाइन ऑनलाइन जो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे कि बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा भी हो गया कि हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता है, राइट। तो ऑनलाइन सिस्टम इज़ सो गुड, तो आप वहाँ से पढ़ाई करिए। लेकिन ये जो टीचर्स होते हैं ना, जो ज़्यादातर मोटिवेशन करके, हंसी मजाक करके क्लासेस का ज़्यादातर टाइम जो वेस्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, इस टाइप की क्लासेस से बचिए। ओके, जहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की बात है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार हमको थोड़ा सा जो एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा क्लास में तो मज़ा आ जाएगा। तो भैया ये जो एंटरटेनमेंट के लिए ना मीम्स है। ओके, एंटरटेनमेंट अगर चाहिए तो कॉमेडी शोज़ देख लीजिए, आईपीएल देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, टेक आउट योर टाइम, डू दैट। बट जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाई करो, टू द पॉइंट पढ़ाई करो। ऐसे टीचर्स के पीछे मत भागो जहाँ पर कि आपको थोड़ा रिलैक्सिंग भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए, तो वहाँ पे आप रिलैक्सिंग ही करते रह जाओगे, पढ़ाई कहीं और चली जाएगी। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अदरवाइज पता चला कि 32 साल तक जो है 6 के 6 अटेम्प्ट भी चले गए, एंड बाद में जो वहीं के वहीं रह गए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो ज़िंदगी क्या है, आगे कुछ सुनहरा अच्छा बनाना है ना, तो उसके लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई वाला ही काम करो। एंटरटेनमेंट चाहिए तो प्लीज़ गो समवेयर एल्स, और इसी टाइप के टीचर्स को फॉलो करो जो कि ऑन पॉइंट टू पॉइंट बोलता है, बात आपकी जो है पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं। थोड़ा बहुत अगर मोटिवेशन, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो टीचर्स वो टाइम टू टाइम, जो ट्रू टीचर्स होते हैं, एक्चुअली में डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो अपने आप ही आपको मोटिवेशन देते ही रहेंगे। जब भी जहाँ पे भी उस टाइप की टॉपिक्स आएगी या फिर लगेगा कि भैया अभी बच्चों को जो है थोड़ा सा एंटरटेन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे वो टीचर खुद कर देगा। लेकिन हर क्लास में अगर उस टाइप की चीज़ें हो रही है तो प्लीज़ बचो, राइट, प्लीज़ बचिए। सो इस टाइप के टीचर्स से बचिए, एनालिसिस करिए अच्छे से पेपर का, देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ढेर सारा पढ़ाई करिए। ओके, पढ़ाई करिए। अभी ये जो चीज़ आ जाती है एनसीईआरटीज़, ठीक है, एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अभी अगर आप देखें एनसीईआरटीज़ बेसिक्स, स्तूप के बारे में पूछा, और स्तूप के बारे में जो स्टेटमेंट्स आपको दिए यार, वो इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं थे। आई एम वेरी मच श्योर, अगर आपने देखा होगा तो आपको लगा कि यार ये तो कोई खास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। स्तूप वाला क्वेश्चन हो गया, ये ड्यू जो है किसने पोर्चुगीज़ को दिया था, वो वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी थे। देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो मैं बोलूँगी एकदम कमाल धमाल थे और बहुत ही अच्छे थे। हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, बहुत आराम से हो सकते थे। तो आई वॉन्ट टू से कि अगर आप, और प्लस पॉलिटी, देखिए ये अगर आपकी बेसिक्स अगेन वहीं पे ही आ जाती हैं चीज़ें, अगर आपकी बेसिक बहुत अच्छी है तो आप आगे की चीज़ें जो भी एक मतलब जैसे कि न्यू एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी आपकी जो न्यू बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, तो इसके ऊपर आप जो भी बिल्डिंग बनाएंगे, टेढ़ी बनाए, किसी भी तरीके की बनाए, वो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत सही बनेगी और स्ट्रॉन्ग बनेगी, राइट। एंड वो न्यू एनसीईआरटी से कैसे पढ़ेगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर रहेगा, हर एक टर्म का मतलब पता होगा, हर एक चीज़ का पता होगा आपको। और आर्ट एंड कल्चर की तो ज़्यादातर चीज़ें तो है आपकी एनसीईआरटी से ही कवर हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी से कवर हो जाती हैं। ओके, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन सब की जो एनसीईआरटीज़ है ना, एकदम धाकड़ तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ जाओ। इकोनॉमिक्स की जो है उसको भी हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, हर एक चैप्टर। एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। तो आगे के लिए आप लोगों के लिए यही है, एक तो पेपर एनालिसिस कर लिए अच्छे से, लास्ट 2 ईयर्स के तो बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि ये पैटर्न पिछली बार से ही इस तरीके से आया है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ओनली 1 ओनली 2 करके इस तरीके से आए हैं, स्टेटमेंट्स कौन सा सही है। तो इसलिए एनसीईआरटीज़ को अपने स्ट्रॉन्ग करिए,
इसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए एंड एवरी डे ये जो मंथली वीकली वाला जो सिस्टम करते हैं ना, प्लीज़ डोंट डू दैट। यू हैव टू डू इट एवरी डे, हर दिन करना है, मंथली नहीं करना है। ओके, मंथली नहीं करना है। एंड मंथली आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं, ईयरली आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक से करंट अफेयर्स वाली, हर एक सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स वाले रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो उन्होंने पूछे हैं। ओके, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि करंट अफेयर्स में ही जो मैप्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, बेसिकली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं जो कि न्यूज़ में थे, राइट। जैसे कि ये कितना सिंपल यूक्रेन वाला क्वेश्चन था, कितना से इजी क्वेश्चन था कि उसके पड़ोसी देश बताइए भैया कौन कौन से हैं इसमें से। तो यूक्रेन तो कितना ज़्यादा हाईलाइटेड था इतने टाइम से, वो भी कितने सारे लोगों को क्वेश्चंस का आंसर, उस क्वेश्चन का भी कितने सारे लोगों को आंसर नहीं आता होगा, बट येट इट वाज वेरी इजी। सूडान वाला क्वेश्चन कितना इजी था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब मैप भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा एंड स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स। आ जाती है पॉलिटी की बात, आ जाती है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली कम थोड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है, उनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती है। इन सभी में जो इनके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स को ध्यान से एकदम पढ़िए, रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो, हर चीज़ का मतलब भी समझिए। पॉलिटी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो एकदम टू द पॉइंट दी हुई हैं, लेकिन आपको उसका आगे पीछे भी चीज़ें समझनी पड़ती है। जैसे इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, है ना, तो उसमें फेयरनेस भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ। तो बहुत सारे जो मतलब स्टेटमेंट्स उसमें दिए हुए थे, जो ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, वो इतने क्लोजली थे कि जिनको अगर नहीं पता है वो तुक्का भी लगाना चाहेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई हम तुक्का लगाएं भी तो किसके ऊपर तुक्का लगाएं। और इस टाइप की चीज़ें आपको एनसीईआरटी में बहुत आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे आराम से आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, क्योंकि बहुत बेसिक से और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। अगर एनसीईआरटी क्लियर है तो लक्ष्मीकांत आराम से पढ़ लोगे, और लक्ष्मीकांत क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। प्लस करंट अफेयर्स, यूपीएससी का हमेशा से ही यही रहा है। बहुत सारे मैंने एनालिसिस देखे थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं करंट अफेयर से इस बार बहुत क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस है। यूपीएससी पहले से ही करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चंस पूछती थी। वो क्या करती है कि करंट अफेयर से ऐसे टॉपिक्स उठाती है जो कि पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री कहीं से भी रिलेटेड हो, या एंड प्लस एनवायरनमेंट से, ठीक है, रिलेटेड हो। ओके, एंड उसी से रिलेटेड कोई लॉज पूछ लेगी जो कि स्टैटिक पोर्शन में होता है, उसी से ही रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लेगी। ओके, तो उनका फोकस करंट अफेयर्स पे रहता ही है, उसी से ही रिलेटेड वो स्टैटिक पोर्शन में से कुछ उठाते हैं और क्वेश्चन पूछ डालते हैं। तो दैट इज व्हाट द यूपीएससी इज ऑल अबाउट। ओके, तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, करंट अफेयर से करंट अफेयर्स में अगर कोई टॉपिक आता है जो लगता है कि हाँ हमारे स्टैटिक पोर्शन में भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो प्लीज़ उससे पढ़िए, उसको समझिए, उसको जानिए, और एनसीईआरटी से शुरू करिए। डोंट स्किप एनसीईआरटी, नहीं। एंड ये जो क्रैश कोर्सेज का जो सिस्टम है ना, लोग कहते हैं कि हम 2 महीने 3 महीने में आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तो प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, भागो उनसे दूर। जैसे इस टाइप के लोग दिखे तो भागो, जैसे इस टाइप के लोग कोर्स सेल करने के लिए आपके पास आए तो भागो, डोंट गो। साइंस एंड टेक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है, लेकिन साइंस एंड टेक से जनरली वही चीज़ें आती हैं जो करंट अफेयर्स में रहता है। तो करंट अफेयर्स से आपका रिलेट करके आप आराम से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स में अगर आपने डिटेलिंग में पढ़ ली जो भी टॉपिक है, तो आपको उतना पुराना एनसीईआरटी में जाकर के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली आप करंट अफेयर्स पे ही उसके लिए डिपेंडेंट रह सकते हो, लेकिन बाकी सब के लिए तो आपको करंट अफेयर्स देखना ही पड़ेगा अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी। ओके, तो ये जो आजकल इतना भर भर के, मेरा तो मेन टारगेट यही है आप लोगों के लिए कि ये सारी चीज़ें करें। एंड प्लीज़ ये जो भर भर के मोटिवेशन लेने का सिस्टम रहता है, इस टाइप के जो कि एकदम हवा में बातें करते हैं, सुनहरी सपने दिखाते हैं, और मतलब ऐसे ऐसी बातें करते हैं जो मन मोह लेते हैं, फिर आपका जो पढ़ाई में कुछ टाइम तो मन लगता है, फिर बाद में वही सिस्टम, फिर मोटिवेशन चाहिए वाला सिस्टम आ जाता है, प्लस आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, फालतू की खिटर पिटर, फालतू की बातें ज़्यादा हो जाती हैं, तो भागो उनसे दूर। इस टाइप की क्लासेस मत लो, नहीं तो फिर यही ब्लैक डे वाला सिस्टम हो जाएगा अगले साल भी।
ओके एक चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, इस बार नहीं लगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल यही सीन रहे। यूपीएससी है, यूपीएससी को ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल सर्विसेज कमीशन नहीं बोलते हैं। ओके अनप्रेडिक्टेबल इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं, रीज़न है उसके पीछे। तो उस रीज़न के वो इसीलिए रीज़न है क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। भैया यही माई बाप हो, तुम ही माई बाप हो, तुम जो चाहोगे वही होगा। कहते हैं ना भगवान अगर ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो ये भगवान है यूपीएससी। ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे कैसे कर सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर एंड। आप अच्छे से अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहो, गिव योर बेस्ट, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके जहाँ तक कट ऑफ की बात आती है, दिस इज़ फॉर श्योर कि पिछले साल जो ये मतलब पिछले साल बोले तो 2022 का जो कट ऑफ गया था लगभग अराउंड 88 पॉइंट समथिंग, तो इससे कम आएगा क्योंकि पेपर वॉज रियली टफ। देयर इज़ नो डाउट इन दिस, पेपर वॉज टफ, ओवरऑल पेपर बहुत टफ था। मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो मुझे एकदम मस्त लगे, बहुत अच्छे लगे। लेकिन यहाँ पे वो मुझे इजी टू मीडियम टाइप लगे। लेकिन बाकी के लिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ ओवरऑल बेसिकली कहें तो टफ था, इट वॉज टफ। सो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। कहाँ पे एकदम 120 मतलब 100 प्लस चले गए थे, 108 100 प्लस बेसिकली चले गए थे कट ऑफ। अब एकदम से देखो कैसे गिरा दिया यूपीएससी ने 88, अभी 88 से भी कम, 88 78 80 समथिंग लाइक दैट कट ऑफ जाएगा। ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट कि कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से दिया है, वैसे ओवरऑल टफ पेपर था, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ नीचे जाना ही जाना है। ओके तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई एनसीईआरटीज, ओके देन आता है अपना करंट अफेयर्स, देन आता है अपना ये स्टैंडर्ड बुक्स। ओके एंड प्लीज़ ये जो करंट अफेयर्स की बात आती है तो प्लीज़ इसको न्यूज़पेपर्स आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें, उससे आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके एनालिसिस जो करने की क्षमता है वो बेटर होगी। ठीक है स्टैंडर्ड बुक्स करिए, टेस्ट सीरीज़ देते रहिए एंड कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवीजन इज़ मस्ट। क्योंकि अगर दुनिया भर का पढ़ लिए, भर भर की चीज़ें होती हैं भैया, है ना, तो अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए प्लीज़, डू रिवाइज। आप जो है जो भी दिन भर में आप पढ़ते हैं उसको सोने से पहले उसको रिवाइज कर लीजिए, अगले दिन सुबह उठ करके उसको रिवाइज करिए, फिर वही चीज़ अगले दिन की भी चीज़ों से करिए। एंड इन द एंड ऑफ द वीक के एंड में आप संडे या फिर सैटरडे रखिए, उस दिन जो है आप जो भी चीज़ें उस वीक में पढ़े हुए हैं उस सबको रिवाइज कर डालिए। और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस मिलते हैं इस टाइप के, अगर आपने कोई कोर्स परचेस किया हुआ है तो वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ भी दे दीजिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके सो दिस वाज इट, घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो वरीज, कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल जो एकदम फाड़ू पेपर देना है, राइट चलो सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डू लाइक ऑल्सो। चलिए जी बाय बाय।